आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आदि सृष्टि की रचना के वर्णन में छठे भाग में वैवस्वत मनु के वंश के बारे में, उनकी संतानों के बारे में कथा सुनाने जा रही हूँ। वैशंपायन जी राजा जन्मेजय से बोले, इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्णु, शर्याति, नरिशयंतु, व्रांतु, नाभारिष्ट, करुष तथा वृषध्र। ये 9 पुत्र वैवस्वत मनु के हुए। पहले जब मनु के कोई संतान नहीं थी तब मित्र वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उसने यज्ञ किया था। उस यज्ञ से दिव्य कवच व आभूषणों वाली ईला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी। मनु ने उसे अपनी पुत्री मान उसे अपने आदेशों का पालन करने के लिए कहा, किंतु वह मित्र वरुण के अंश से उत्पन्न होने के कारण उन्हीं के पास गई और उनसे आदेश करने को बोली। मित्र और वरुण ईला के इस सदाचरण पर प्रसन्न हुए और बोले कि वह मित्र वरुण की कन्या रहते हुए भी मनु का वंश धारण करने वाली सुधुम नामक पुत्र होगी और मनु के वंश का विस्तार करेगी। तब ईला मित्रा वरुण की आज्ञा से मनु के पास लौट आई, किंतु मार्ग में ही चंद्रमा का पुत्र बुध ईला को देखकर उसके रूप यौवन पर आसक्त हो गया। ईला भी बुध पर अनुरक्त हो गई, अतः उसने बुध के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। ईला और बुध के संपर्क से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के उत्पन्न होने के बाद ईला स्त्री से पुरुष बन गई, सुद्योमन नामक से जाने लगी। ऐसा हमने सुना है। वैशंपायन ऋषि जी जन्मेजय को कहते हैं, हे राजन, सुद्योमन के रूप ने ईला के बाद में गय, उल्कल तथा विनीत श्रवा नामक 3 परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न किए। बाद में गय के राज्य का नाम गया हुआ, क्योंकि पूर्व का राज्य गय को, पश्चिम का विनीताश्व को और उत्तर का उत्कल को प्राप्त हुआ था। विनीताश्व का राज्य पश्चिमापुरी तथा उत्कल का उत्कलपुरी के नाम से जाना गया। यज्ञ द्वारा ईला के उत्पन्न होने के कारण बाद में इक्ष्वाकु आदि 9 पुत्र मनु के हुए थे। उनमें ईला अर्थात सुद्योमन को जोड़ देने पर कुल 10 पुत्र हुए, किंतु ईला रूपी स्त्री रूप में उत्पन्न हुई थी। अतः कुछ लोग मनु के 9 पुत्र एक पुत्री का होना कहते हैं। मनु के सूर्यलोक चले जाने पर ज्येष्ठ एवं सर्वोत्तम होने के कारण इक्ष्वाकु ही मनु का उत्तराधिकारी हुआ। तब पृथ्वी को 10 भागों में बांटकर इक्ष्वाकु उसके 8 भाइयों तथा बहन ईला से सुद्योमन के पुरुष रूप में पृथ्वी पर शासन किया। सुद्योमन को प्रतिष्ठानपुर प्रयाग का एक देश का राज्य मिला था, जिसे उसने बाद में बुध से उत्पन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया था। इक्ष्वाकु को ज्येष्ठ होने के कारण मध्य प्रदेश का शासन मिला। वैशंपायन जी आगे बोले, उत्कल के 3 पुत्र धृष्टक, अम्बरीश तथा दंड हुए। दंड ने तपस्वियों के परम धाम दंडकारण्य का निर्माण किया। उस दंडक वन में प्रवेश करने से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। त्रेता युग में विष्णु के अवतार रामचंद्र ने वहाँ भी जानकी और लक्ष्मण सहित वास किया था। नरिशयंत के शक नामक और नाभाग के अम्बरीश नामक राजाओं में श्रेष्ठ पुत्र हुए। धृष्णु के पुत्र महायोद्धा धृष्टक हुए, जो पुत्र प्रेम के कारण क्षत्रिय हुए। करुष में कारुष नामक मध्य पराक्रमी हजारों क्षत्रियों को उत्पन्न किया। नाभागारिष्ट के पुत्र अपनी वृत्तियों से वैश्य धर्म वाले हुए। प्रांशु के पुत्र शर्याति तथा शर्याति के पुत्र अनर्त हुए। अनर्त की एक कन्या सुकन्या नामक बहन भी हुई, जिसका विवाह बाद में महर्षि च्यवन से हुआ। अनंत के रेव नामक मध्य तेजस्वी पुत्र हुआ, जिसने अनंत देश का निर्माण किया। इस देश की राजधानी द्वारका कहलाई। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको कृष्ण के भाई बलराम का विवाह के बारे में बताऊंगी।